नमस्ते बच्चों, मैं लकी आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, अब हमने अध्याय 8 पढ़ना शुरू कर दिया था। पिछले भाग में हमने शरीर में गति से संबंधित विभिन्न संधियों की बात की थी और आज इस दूसरे भाग में हम मानव कंकाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, ये मानव कंकाल का चित्र है। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में जो ऊपर मांसपेशियां और वसा है, उसके अंदर इस प्रकार का ढांचा है, इस प्रकार का कंकाल है। समझते हैं इस कंकाल के बारे में। हमारे शरीर की सभी अस्थियां शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं और इस ढांचे को ही हम कंकाल कहते हैं। तो साधारण बात है बच्चों कि विभिन्न अस्थियां जो हैं एक विशेष रूप से जुड़ी हुई हैं और एक आकृति का निर्माण करती हैं। इसी आकृति को हम कंकाल कहते हैं। यदि एक्सरे चित्र का उपयोग किया जाए तो इन एक्सरे चित्रों से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चल सकता है। आपने अपने परिवार में या कहीं और सुना होगा एक्सरे चित्र के बारे में। जब किसी व्यक्ति को किसी दुर्घटना के कारण चोट आती है तो अक्सर उसके कितनी चोट आई है यह पता लगाने के लिए उसे शरीर के जो दुर्घटनाग्रस्त हिस्से हैं, जो चोटग्रस्त हिस्से हैं, उन हिस्सों का एक्सरे चित्र निकलवाया जाता है, क्योंकि उस एक्सरे चित्र से वास्तव में यह पता चलता है कि किसी अस्थि पर कोई चोट आई है या नहीं। आगे चलते हैं बच्चों। मानव कंकाल के जो हिस्से हैं, कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों की हम बात कर लेते हैं। तो जैसे हमारी कलाई है, हमारी जो ये कलाई वाला और हाथ वाला पूरा हिस्सा है, ये अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है। यानी हमारी कलाई कई छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी होती है और इन अस्थियों को क्या कहते हैं बच्चों? कार्पेल कहते हैं। आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारा जो ये पूरा हिस्सा है, ये कलाई के आगे वाला ये जो संपूर्ण हिस्सा है, यहाँ पर इस प्रकार से छोटी छोटी हड्डियाँ या अस्थियाँ मिलकर के इस पूरे हिस्से का निर्माण करती हैं। आगे चलते हैं बच्चों। इसके अलावा हमें बात करनी है एक महत्वपूर्ण भाग की। हमारे जो शरीर का जो एक मुख्य भाग है, जिसे पसली पिंजर कहा जाता है। आप यदि एक सामान्य गतिविधि करें तो आप बहुत आसानी से पसली पिंजर को समझ जाएंगे। आप अपने शरीर के ये वाले जो हिस्से हैं, ठीक है, इन हिस्सों पर इस प्रकार से थोड़ा सा गहराई से दबा करके देखें तो आपको कुछ कठोर सा महसूस होगा, प्रतीत होगा। आप दोनों हिस्सों में इस तरीके से छू करके देख सकते हैं बच्चों। तो हमारी पसलियां, वास्तव में ये जो हिस्सा है वो किससे बना होता है? पसलियों से बना होता है। हमारी पसलियां विशेष रूप से मुड़ी होती हैं। वे वक्ष की अस्थि और मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की संरचना करती हैं। तो वक्ष में जो अस्थियां हैं और बीच में जो मेरुदंड है, इनसे मिलकर हमारी पसलियां एक विशेष संरचना, जो हमें यहाँ दिखाई दे रही है, इस प्रकार की संरचना करती हैं। और ये संरचना जो है, ये शंकु रूपी जो बक्से का निर्माण हुआ, इस बक्से को ही क्या कहते हैं बच्चों? पसली पिंजर कहते हैं। तो यह संरचना हम सभी के अंदर पाई जाती है। यह हमारे कंकाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं। आप ध्यान रखें कि इधर भी 12 पसलियां होती है और इधर भी 12 पसलियां होती है। आपके हम कहें दाएं और बाएं दोनों भाग में 12-12 पसलियां पाई जाती हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में अंदर भी कुछ अंग हैं, जैसे हृदय एक महत्वपूर्ण अंग है। हृदय के बारे में आप सभी कुछ ना कुछ जरूर जानते होंगे और हृदय वास्तव में इस पूरे हिस्से के अंदर की तरफ एक विशेष स्थान पर सुरक्षित रहता
रहता है। अन्य कई हिस्से भी इस पसली पिंजर के अंदर सुरक्षित रह पाते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद हमें इस आकृति को अच्छे से समझना है। आपको करना क्या है, एक छोटी सी गतिविधि करनी है। वो ये है कि अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके मित्र की गर्दन वाले हिस्से से लेकर के आपको पीठ तक के हिस्से तक अपनी उंगली को इस प्रकार अच्छे से छूते हुए लेकर जाना है। तब आपको जो अनुभव होगा, जो संरचना आपको महसूस होगी, वो संरचना ही क्या कहलाती है बच्चों, मेरुदंड कहलाती है। तो कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये गर्दन से शुरू होती है और पीठ से बिल्कुल नीचे वाले हिस्से तक यह जाती है। ये जो मेरुदंड है यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है और इन अस्थियों को कशेरुका कहा जाता है। और वास्तव में हमारे मेरुदंड में कुल 33 कशेरुकाएं होती हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है ये याद रखने के लिए कि हमारा ये जो मेरुदंड है वो कुल 33 कशेरुकाओं से मिलकर बनता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि पसली पिंजर यहाँ पर ही जुड़ा हुआ रहता है। आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद जो हमें बात करनी है, वहाँ फिर आपको एक गतिविधि करानी होगी। उसके द्वारा आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। करना क्या है कि अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। आप अपने मित्र को देखिए और उसे क्या कहिए कि वो किसी दीवार पर अच्छे से धक्का लगाए। ठीक है, उस पर धक्का लगाने के दौरान बहुत आराम से जोर लगाना है, ताकत लगानी है। अब उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करे। और ऐसा करने के दौरान जब आपका मित्र ऐसा कर रहा होगा, उस दौरान आपको उसके कंधों के समीप 2 उभरी हुई अस्थियां दिखाई देंगी। यहाँ पर आपको 2 उभरी हुई बहुत ही अच्छे से उठी हुई अस्थियां दिखाई देंगी और इन्हें ही क्या कहते हैं, कंधों की अस्थियां कहते हैं। यहाँ चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये जो अस्थि है ये क्या कहलाती है, कंधों की अस्थि कहलाती है। और ऐसी संरचना आपको दोनों कंधों की तरफ दिखाई दे जाएगी। इसके बाद हमें बात करनी है श्रोणी अस्थियों की। जो चित्र में दिखाई गई संरचना है इसे क्या कहते हैं, श्रोणी अस्थियां कहते हैं। ये बॉक्स के समान ऐसी संरचना बनाती हैं जो आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। आपका पेट या आमाशय, उसके नीचे भी शरीर के कुछ अंग पाए जाते हैं और उन अंगों की रक्षा कौन करता है, ये जो श्रोणी अस्थियों की संरचना है ये ही उनकी रक्षा करती है। अब वास्तव में यह क्या है, यह कूले वाला हिस्सा है। आप जहाँ से बैठते हैं, किसी भी स्थान पर बैठने के लिए आप अपने कूल्हों का उपयोग करते हैं, तो ये श्रोणी अस्थियां वास्तव में कूल्हों वाला हिस्सा ही होती हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा हमारी यही समाप्त होती है। आज की कक्षा में आपने मानव कंकाल के बारे में जाना। उस कंकाल के अलावा आपने पसली पिंजर क्या है ये समझा, मेरुदंड क्या होता है इस बारे में भी हमने जाना, कंधे की अस्थियां कैसी होती हैं ये भी हमने समझा और साथ ही साथ हमने श्रोणी अस्थियों की बात की। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली कक्षा में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।